खबर प्रयागराज से माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर घर बनेंगे। मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनेंगे आवास। संगम नगरी प्रयागराज से इस योजना की होगी शुरुआत। माफिया तीक से लुकरगंज में मुक्त कराई गई जमीन पर बनेगा आवास। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनेंगे 76 फ्लैट। प्रयागराज विकास प्राधिकरण इस कार्य योजना की तैयारियों में जुटा। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने इन बातों को साफ किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कब्जा मुक्त कराई जा रही है जमीनें, गरीबों को आवास बनाकर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे कार्यालय बनेंगे, सरकारी कार्यालय बनेंगे। और अब प्रयागराज से ये बड़ी खबर आ रही है, गरीबों के लिए आवास की सुविधा। जिस तरीके से मुक्त कराई गई जमीन, माफियाओं से उन पर फ्लैट बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी प्रयागराज से। मानवेंद्र, प्रयागराज से शुरुआत हो रही है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया था कि जिस तरीके से काले धंधे की कमाई से जो साम्राज्य खड़ा किया गया, जिस पर बुलडोजर चला और जमीन को मुक्त कराई गई है, जो कब्जा भी कर रखे थे माफिया, अब यहां सरकारी कार्यालय बनेंगे, गरीबों के लिए फ्लैट बनेंगे, जिसकी शुरुआत अब प्रयागराज से होने जा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ प्लान प्रयागराज विकास प्राधिकरण का? जी देखिए राहुल, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जो जमीन है जो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई थी, लुकरगंज में बेशकीमती ज़मीन है और 2 बीघे के आसपास उसका लैंड है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 76 फ्लैट उसमें बनाए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। और खबर यह भी है कि बहुत जल्द, चूँकि पीडीए जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण वो तैयारी कर रहा है, बहुत जल्दी सीएम योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन करने प्रयागराज आने वाले हैं। तो जितनी जल्दी प्रयागराज विकास प्राधिकरण उसकी तैयारी कर लेगा, जो ज़मीन है उस पर जो उसकी योजना है उसको तैयार कर लेगा, ज़मीन का समतलीकरण करा लेगा, उतनी जल्दी सीएम का कार्यक्रम यहाँ पर लग जाएगा। और चूंकि ये शहर पश्चिमी क्षेत्र में आता है, तो सिद्धार्थनाथ सिंह वहाँ से एमएलए हैं और जिस तरह से चुनाव आ रहा है उसके पहले निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होगा ये सरकार की तरफ से, क्योंकि घोषणा की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जो ज़मीन माफिया से मुक्त कराई जाएगी उस पर गरीबों को आवास बना करके दिया जाएगा। और उसका अब एक तरह से उसकी शुरुआत होने जा रही है प्रयागराज से। और जिस तरह से पूरे अभियान के दौरान अतीक अहमद की कंपनी से 300 करोड़ से ज़्यादा, 3 अरब से ज़्यादा की संपत्तियों को जब्त किया गया था, डिमोलिश किया गया था। सबसे बड़ी कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के खिलाफ हुई थी। उसी कड़ी में ये ज़मीन भी खाली कराई गई थी और अब उस पर आवास बनने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव के पहले ये लोगों को लुभाने की कोशिश भी हो सकती है। और जिस तरह से गरीबों के लिए घोषणा की गई, हालांकि घोषणाएं सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, वकीलों के लिए कहा था सीएम ने, पत्रकारों के लिए कहा था, और भी तमाम जो कमज़ोर तबका है उसके लिए कहा था कि उनको आवास बनाकर देंगे माफियाओं से जो ज़मीन मुक्त कराई जाएगी। लेकिन ये पहली ऐसी योजना है जो ज़मीन पर उतरने जा रही है और पीडीए वहाँ पर बाकायदा तैयारी कर रहा है। जल्द से जल्द तैयारी करके सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा और वो यहाँ पर आकर के उसका शिलान्यास करेंगे। धन्यवाद मानवेंद्र इस जानकारी के लिए। हालांकि सीएम ने पहले यह कहा था कि वकीलों के लिए, पत्रकारों के लिए, गरीबों के लिए जो कब्जा मुक्त माफियाओं से जमीन कराई गई है उस पर आवास बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे, पुलिस के लिए भी सुविधाएं रहेंगी और इसकी शुरुआत बाकायदा प्रयागराज से होने जा रहा है, जिसको लेकर प्लान तैयार किया गया है। लुकरगंज स्थित जमीन पर बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जाएंगे, उन्हें बांटे जाएंगे।